हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हमारे मैप से जुड़े हुए हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं और हम देखेंगे हम उनका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे मैप के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हम उनको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है गेट मेथड, जिसका उपयोग हम अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए करते हैं। अब देखते हैं किस तरह से यूज़ होता है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने अपना मैप बनाया है जो हम इससे पहले वाली क्लास के अंदर सीख चुके हैं। अब मेरे को अपने मैप के अंदर अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। वैल्यूज़ से मेरा मतलब ये है, मेरे को जॉन को एक्सेस करना है, मारिया को करना है, जॉर्ज को करना है, हेलन को करना है। ये मेरी वैल्यूज़ हैं और जो मैंने यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है ये मेरी कीज़ हैं। तो अगर मेरे को अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो मेरे को वहाँ पे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है जिसके अंदर सबसे पहले मैंने अपने मैप का नाम दिया है। मेरे मैप का नाम है फैमिली, मैंने लिखा है family.get और अपने कोस्ट के अंदर अपनी की दी है। मेरी यहाँ पे की है सिस्टर, तो मैंने यहाँ पे सिस्टर दे दिया। तो सिस्टर की पे जो मेरे पास वैल्यू होगी हेलन, वो मेरे को मिल जाएगी। अब मैं इसको एक बार रन करा देता हूँ और हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है हेलन। अब अगर मेरे को देखना है मेरी मदर की पे मेरे पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं लिखूँगा मदर और जैसे इसको रन कराऊंगा मेरे को मारिया मिल जाएगा जो मेरी मदर की पे है। अब इस तरह मैं अपने यहाँ पे फादर लिख सकता हूँ तो मेरे को जॉन मिल जाएगा, ब्रोदर लिख सकता हूँ तो मेरे को यहाँ पे जॉर्ज मिल जाएगा। तो इस तरह से जो मेरा गेट मेथड है वो यूज़ होता है। अब मान लेते हैं मेरे को एक बार में ही देखना है मेरे पास कितनी की है और कौन कौन सी हैं। तो मेरे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है की सेट, जिसका उपयोग करके मैं अपनी जितनी भी कीज़ हैं मेरे मैप के अंदर मैं सारी की सारी देख सकता हूँ। तो उसका सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम है। मैं अपने मैप का नाम दूंगा, उसके बाद डॉट लगा के की सेट लिखूंगा और अपने कोस्ट लगा दूंगा। इसके अंदर मेरे को कुछ भी इनपुट कराने की ज़रूरत नहीं होती, मेरे को कोस्ट को अपना एम्प्टी रखना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँ और यहाँ पे जाके लिख दूँ और यहाँ पे अपना लगा देता हूँ मैं प्रिंट LN, जिससे मेरी अगली लाइन के अंदर मेरा आउटपुट आए। और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो मदर का नाम तो मेरे को मारिया मिल रहा था, उसके बाद जितनी भी मेरे पास कीज़ थी मदर, ब्रोदर, सिस्टर, फादर, मेरे को सारी की सारी मिल जाएंगी। तो इस तरह से मैं अपनी कीज़ को निकाल सकता हूँ। अब ऐसा ही मेरे सेम वैल्यूज़ के साथ है। अगर मेरे को ये वैल्यू देखनी है मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है, तो मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है डॉट वैल्यूज़, तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी हम अपनी लाइन को चेंज करा देते हैं जिससे हमारा आउटपुट अगली लाइन के अंदर आए। तो इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम है। मैंने लिखा है अपने जो मैप है उसका नाम, उसके बाद डॉट लगा के वैल्यूज़ लिखा है और अपने कोस्ट दे दिए हैं और यहाँ पे भी मेरे जो कोस्ट हैं वे एम्प्टी हैं। और जैसे मैं इसको रन कराऊंगा और मेरे को यहाँ पे जो मेरी कीज़ हैं वो मेरी सारी की सारी कीज़ मेरे को मिल जाएंगी। अगर मैं अपने की के अंदर बताऊँ तो मेरे पास सबसे पहले मारिया आया, फिर जॉर्ज आया, फिर मेरे पास हेलन आई, फिर मेरे पास जॉन आया। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे कीज़ भी सारी की सारी मिल पा रही है। अब अगर कोई कहे मेरे को जो मेरी ये वैल्यूज़ हैं मेरे को ये प्रिंट करानी है और मेरा जो ये वैल्यूज़ नाम से मेथड है मेरे को यूज़ नहीं करना, तो उसके लिए मेरे पास एक सिंटैक्स है। हम क्या करेंगे, अपना इटरेशन लगाएंगे। मैं अपनी फॉर लूप यूज़ करूँगा। सबसे पहले की टाइप दूंगा, जो भी मेरा की का टाइप होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो की का टाइप था स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दूंगा। उसके बाद कोलन लगा के मैं यहाँ पे अपने मैप का नाम दूंगा और उसके बाद डॉट लगा के अपना की सेट मेथड लिख दूंगा। फिर मैं अपने कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, अपने मैप का नाम दूंगा, डॉट लगा के गेट मेथड का यूज़ करूंगा और उसके अंदर जो मैंने यहाँ पे अपनी की का नाम दिया है मैं वो यहाँ पे दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे अपनी की का नाम भी कुछ भी दे सकता हूँ, जो भी मेरे को देना है। मेरा जो ये वेरिएबल होगा ये जो मेरी की वैल्यू होगी उसको स्टोर कराएगा। तो यहाँ पे हमने उसी का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसी मेथड का यूज़ किया हुआ है। एक बार इसको देख लेते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपना मैप बना दिया, उसके बाद मैंने फोर लिखा। अब मेरे को अपनी की का टाइप देना है तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया क्योंकि मेरी की का टाइप स्ट्रिंग था। उसके बाद मैंने मेंबर लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, मेरे को ए देना है, बी देना है या कोई नाम देना है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये एक तरह का मेरा वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फैमिली लिखा जो मेरे मैप का नाम है। मैंने डॉट लगा के की सेट लिखा और अपने कोस्ट लगा दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है और अपने जो मेंबर है उसकी वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा दिया है, जो कि हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है। मेरे को यहाँ पे लिखना है फैमिली जो मेरे मैप का नाम है, उसके बाद लगाना है गेट और उसके बाद मेरे को जो यहाँ पे मेंबर था वो देना है। अब अगर मैं इसको रन करा दूंगा
तो मेरे को जितने भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो मेरे को सारी की सारी मिल जाएंगी। अगर मैं एक बार इसको रन कराऊँ तो मेरे को एक एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना जो कोस्ट है वो बंद नहीं किया है। तो मैं इसको बंद करूँगा और अगर अब मैं इसको रन कराऊँगा तो मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी मेरे को सारी की सारी मिल जाएंगी। अब अगर कोई कहे ये अच्छी बात नहीं है, तुमने वैल्यूज़ को तो प्रिंट करा दिया, तुमने की को तो प्रिंट कराया ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपने गेट मेथड जो है वो यूज़ नहीं करूँगा और मैं सिंपल यहाँ पे अपना मेंबर दे दूँगा, क्योंकि मेरे मेंबर के अंदर की वैल्यू है। जब मैंने यहाँ पे अपना गेट मेथड यूज़ किया था तो उसके अंदर मैंने अपनी की वैल्यू दी थी, तो जो मेरा मेंबर है वो मेरी की वैल्यू रख रहा है। और अगर मैं इसको एक बार रन कराऊँ तो मेरे को मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर मिलेगा जो मेरी की वैल्यूज़ हैं। अब इतना हो गया। अब कोई कहने लगे यार दोनों को एक साथ प्रिंट कराओ, तुमने तो अलग अलग प्रिंट करके दिखाई है, बट मेरे को तो साथ साथ चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स में बेसिकली क्या है, मेरे को वापस से इटरेशन लगाना है। मैंने लिखा है 4, उसके बाद मेरे को मैप डॉट एंट्री लिखना है और अपने इन ऑपरेटर के अंदर मेरे को अपने की टाइप और जो वैल्यू का टाइप है वो दे देना है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, अगर इंटीजर है तो इंटीजर। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मेंबर दिया था, अगर मैं यहाँ पे मेंबर लिखना चाहता हूँ तो मेंबर लिख सकता हूँ, जो भी मेरे को लिखना है मैं वो लिख सकता हूँ। उसके बाद मेरे को अपने मैप का नाम देना है, डॉट लगा के एंट्री सेट लिखना है और अपने कोस्ट को लगा देना है। तो यहाँ पे जो हम अपना मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एंट्री सेट। फिर उसके बाद मैं अपना प्रिंट स्टेटमेंट लगा के अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकता हूँ। मैंने सिंपल अपना प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। अब मैंने यहाँ पे जो नाम दिया था वो मेरे को यहाँ पे लिखना है, डॉट लगा के गेट की लिखनी है। फिर अगर मेरे को स्पेस देने हैं तो मैं स्पेस दे सकता हूँ। उसके बाद वापस से मेरे को ये नाम लिखना है, यहाँ पे डॉट लगा के गेट वैल्यू लिखना है और मेरा काम हो जाएगा। तो इसका भी मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रखा है जिसके अंदर मैंने अपनी फॉर लूप यूज़ की है। उसके बाद मैप डॉट एंट्री लिखा है, अपनी की और अपनी वैल्यू का टाइप दिया है, दोनों की दोनों स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने यहाँ पे en लिखा है। उसके बाद मैंने अपने मैप का नाम दिया है, एंट्री सेट लिखा है और अपने कोस्ट लगा दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार मीनिंग बताने की कोशिश करूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो मेरे मैप की और वैल्यू को स्टोर करा सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पे मेंबर नाम से एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया था जो मेरी की को स्टोर करा सकता है, और मैंने यहाँ पे एक en नाम से ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो मेरे मैप की और वैल्यू दोनों को स्टोर करा सकता है। और जो मेरा en वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है उसका डेटा टाइप है ये, और यहाँ पे जो मेरा मेंबर था उसका डेटा टाइप था ये। क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे अपनी सिंपल की स्टोर करानी थी, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो मेरा डेटा टाइप है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि मेरे को अपने की और जो मेरे की पे वैल्यू है दोनों की वैल्यूज चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लगाया है। आप इसको याद कर सकते हैं अगर आप इसको याद करना चाहते हैं। फिर उसके बाद मैंने सिंपल वही अपना जो सिंटैक्स था वही यूज़ किया है। मैंने अपना प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, उसके बाद लिखा en, फिर लिखा गेट की, प्लस लगा के स्पेस दे दिया, en डॉट गेट वैल्यू लिखा और मेरा काम हो गया। अगर मैं एक बार इसको रन करा दूँ तो मेरे को इस तरह से वैल्यूज़ मिल जाएंगी। मेरी मदर पे था मारिया, मदर के पास मेरे पास है मारिया, ब्रोदर जॉर्ज, और इस तरह से मेरे को सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं मेरे को चेक करना है कि मेरी जो की है वो मेरे मेथड के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे 4 कीज़ थी और मैंने फैमिली नाम से अपना मैप बनाया था। तो फैमिली के अंदर मेरे पास ये 4 थे, फादर थी, मदर थी, ब्रोदर थी, सिस्टर थी। मेरे अंदर इसके पास ग्रैंड मदर नहीं थे, न मेरे पास ग्रैंड फादर थे। तो किसी की फैमिली में हो सकते हैं और मेरे को चेक करना है कि उनकी फैमिली में ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अपनी सिंपल की चेक कर लूँगा। अगर उनकी फैमिली के अंदर ग्रैंड मदर होगा या ग्रैंड फादर होगा तो मेरे को बता देंगे कि हाँ इनके ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम होता है कंटेन की। ये जो हमारा मेथड है ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हमारी की हमारे मैप के अंदर है तो मेरे को ट्रू मिल जाएगा, अगर वो नहीं है तो मेरे को फॉल्स मिल जाएगा। अब जैसा मेरे पास की को देखने के लिए था ऐसा ही मेरे पास वैल्यू को देखने के लिए जिसका नाम है कंटेन वैल्यूज। ये भी मेरे को ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ये भी मेरे को बताता है कि मेरी जो वैल्यू है वो मेरी मैप के अंदर है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 मेथड है और मैं उन दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपनी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और अपने जो ऊपर प्रोग्राम था उसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अपनी इस फॉर लूप को हटाते हैं और अब की बार कुछ इस तरह से लिख देते हैं। मैं इसको एक बार थोड़ा सा सेट कर देता हूँ
तो अगर मेरे को अपने कंटेन की और कंटेन वैल्यू फंक्शन को यूज़ करना होता है तो मैं इफ कंडीशन के अंदर लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक कंडीशन लगाई है, मैंने लिखा है इफ़ फैमिली डॉट कंटेन की, मतलब मैं अपने फैमिली नाम के जो मेरा मैप है उसके अंदर देख रहा हूँ, मैंने लिखा है कंटेन की और उसके अंदर अपनी की वैल्यू दे दी है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास ब्रोदर है या नहीं है। अब मेरे मैप के अंदर तो ब्रोदर है तो मेरे को यहाँ से ट्रू मिलेगा, और अगर ट्रू हो जाएगा तो मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा जिसके अंदर मेरे को ब्रोदर पे जो नाम होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना गेट मेथड का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट था जो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मेरी ये कंडीशन ट्रू है। फिर उसके बाद मैंने सेम चीज़ अपने कंटेन वैल्यू के लिए की है, मैंने लिखा है इफ़ फैमिली डॉट कंटेन वैल्यू और उसके बाद जॉर्ज दिया है। अब जॉर्ज में अगर देखूँ तो मेरी वैल्यूज़ के अंदर है तो यहाँ से मेरे को ट्रू मिल जाएगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा जिसके अंदर मैंने लिखा है जॉर्ज इज़ द नेम ऑफ द ब्रोदर। मतलब अगर मैंने जॉर्ज दिया और वो जॉर्ज मेरे मैप के अंदर हुआ तो मेरे को बता देगा जॉर्ज मेरे ब्रोदर का नाम है, और अगर नहीं हुआ तो मिल जाएगा जॉर्ज इज़ नॉट प्रेजेंट इन द वैल्यूज़। अगर मैं इसको एक बार रन करा दूँ तो सबसे पहले तो मेरे को मिल रहा है जॉर्ज, जो कि मेरे को इस वाले स्टेटमेंट से मिल रहा है। मैंने यहाँ पे ब्रोदर कीवर्ड पे उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया है, तो ब्रोदर पे था मेरे पास जॉर्ज, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे जॉर्ज मिला। उसके बाद जो मेरा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट है वो यहाँ से आया है। मैंने यहाँ पे लिखा है जॉर्ज इज़ द नेम ऑफ द ब्रोदर, क्योंकि ये वाली कंडीशन मेरी सही थी तो मेरे को यहाँ पे ये मिल रहा है। अब अगर मैं कहूँ मेरे को इनकी फैमिली में देखना है इनकी फैमिली में ग्रैंड मदर है या नहीं, मैं लिख देता हूँ ग्रैंड मदर, और यहाँ पे भी वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ग्रैंड मदर। और एक बार अगर मैं इसको रन करा दूँ तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा ग्रैंड मदर इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब इनकी फैमिली में ग्रैंड मदर है ही नहीं। तो इस तरह से मैं अपने कंटेन की और कंटेन वैल्यूज़ का यूज़ कर सकता हूँ, और मेरी जो वैल्यूज़ हैं मेरे को इस तरह से मिल जाती हैं। ये केवल बताता है कि मेरी की अवेलेबल है या मेरी वैल्यू अवेलेबल है मेरे मैप के अंदर या नहीं है। तो इनका सिंपल सा काम ये है। अब इसके बाद मेरे पास एक और मेथड है जिसका नाम है पुट ऑल मेथड, जिसका उपयोग हमारे एक मैप को दूसरे मैप के अंदर कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपना एक सिंपल सा मैप बनाया है जिसके अंदर मेरे पास 3 की हैं और 3 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद मैंने अपना एक दूसरा मैप बनाया है जिसका नाम है मैप 2, और मेरे को अपने मैप 1 को मैप 2 के अंदर कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मैप 2 डॉट पुट ऑल और कोस्ट लगा के उसके अंदर मैप 1 लिख दिया है। तो जो मेरा मैप 1 है वो मेरा मैप 2 के अंदर कॉपी हो जाएगा। अब अपना जो ये वाला स्टेटमेंट है इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ और उसके आगे का देखते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है मैप 1 की वैल्यू और मैप 2 की वैल्यू। तो मैंने सिंपल अपना मैप 1 दे दिया है और मैप 2 दे दिया है। अगर मैं एक बार इसको रन करा दूँ तो मेरे को आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा, 1 के साथ 1 है, यहाँ भी मेरे पास 1 के साथ 1 है, यहाँ पे 2 के साथ 2 है, तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 के साथ 2 है, 3 इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू 3 मिल रहा है। तो मेरा जो मैप है वो अच्छी तरीके से कॉपी हो चुका है। अब अगर मैं ऐसा करूँ, मैं ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से अनकमेंट कर दूँ तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, मैंने लिखा है मैप 2 डॉट पुट 1 4। अब जो मेरा मैप 2 था उसके अंदर मेरे पास 1 नाम से की पहले ही है जिसके अंदर मेरे पास 1 वैल्यू है, और मैंने आपको बताया था जो मेरा मैप होता है उसके अंदर जो की होती है वो हमेशा यूनिक होती है, वो केवल एक बार ही आ सकती है। तो अब की बार जब मैं अपनी 1 की को 4 से मैप करूँगा तो यहाँ से जो मेरा 1 1 है वो हट जाएगा और मेरे को 1 4 मिलेगा। अगर मैं इसको एक बार रन करा दूँ तो मेरे को यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 4 मिल रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे पता लग रहा है हमारे मैप के अंदर हमेशा यूनिक कीज ही होती हैं। अगर मैं वैल्यू सेम कर देता हूँ तो मेरे को वैल्यू से कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने यहाँ पे वैल्यू दोनों की 1 की के लिए और 2 की के लिए 1 ही कर दी, तो मेरे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बट अगर मैं अपनी की को सेम कर देता हूँ तो जो मेरी नई वाली की होगी उस पर जो वैल्यू होगी वो मेरे को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे अभी 1 2 ही कर देता हूँ और एक बार इसको रन भी करा देता हूँ। तो इस तरह से मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा हमारा यहाँ पे पूरा प्रोग्राम किस तरह चला। हमने यहाँ पे कई सारे अपने जो मेथड्स थे उनको देखा। सबसे पहले मैंने अपने गेट मेथड को देखा, फिर की सेट वाले को देखा, वैल्यूज़ को देखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वापस से ये देखा हम अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से इटरेट कर सकते हैं। अगर मेरे को की को इटरेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, वैल्यूज़ को इटरेट करना है तो कैसे करूँगा, अगर मेरे को दोनों को साथ मिला के इटरेट करना है तब मैं कैसे करूँगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कंटेन की, कंटेन वैल्यूज़ को, इनका काम क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पुट ऑल को देखा जिसका काम हमारे एक मैप को दूसरे मैप के अंदर कॉपी करना होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा हमारा जो मैप है वो किस तरह से काम करता है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं
तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।